इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर शहर के चौबियाना मोहल्ले में, जहां पर डॉक्टर दीपक चौबे का मकान है और उनके पुत्र जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर युद्ध छिड़ जाने की वजह से वापस आए हैं। किन परिस्थितियों में वहां से वापस आए हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। किन परिस्थितियों के बीच आज भारत वापस आए हैं और यहाँ के लोगों को क्या वहाँ पे करेंटली वॉर चल रही है, तो हम लोग अपने शहर से बस करके बॉर्डर तक पहुँचे। उसके बाद बॉर्डर से ट्रेन पकड़ के दूसरे देश हंगरी के बॉर्डर क्लियर किया। फिर वहाँ की कैपिटल में जाके 2-3 दिन स्टे हुआ हमारा वहाँ पे, और उसके बाद फ़्लाइट पकड़ के यहाँ। फ्लाइट पकड़ते समय किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको? किस तरह फिर आपका विचार बना यहाँ से निकलने का? फ्लाइट पकड़ते हुए कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। बस ये था कि जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से बच्चे बैठे हुए थे, उनके नाम आगे आ रहे थे, और थोड़ा सा ये था कि नए बच्चे भी उसमें मिक्स होते जा रहे थे, तो पुराने बच्चे कहीं कहीं छूट रहे थे। तो फिर बस ये था कि उनको बार बार बोलना पड़ रहा था कि हम लोग 2 दिन से यहाँ पे हैं। फिर नाम आसानी से आ गया था। जिस कॉलेज में आप अध्ययन कर रही थी MBBS का, उस कॉलेज में लगभग कितने भारत के अपने छात्र होंगे? जिन्हें मैं जानता हूँ वो अराउंड 150 के अराउंड थे, 150-160। अच्छा, आपको किन किन परिस्थितियों से वहाँ से गुजर कर हंगरी बॉर्डर आना पड़ा? हंगरी बॉर्डर आते हुए हम लोगों को जो बस करनी पड़ी वो खुद से करनी पड़ी, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था और मार्शल लॉ भी लगा हुआ है वहाँ पे। सुना है बस भी खराब हो गई? हाँ, बस बीच में ख़राब हो गई थी। उसकी वज़न काफ़ी था, क्योंकि डबल डेकर बस थी और काफ़ी लंबा सफ़र था, तो उसके जो टायर में प्रेशर ज़्यादा था, उसकी वजह से दिक्कत आ गई थी। कुछ टाइम रुका था वो। फिर एयरपोर्ट पर आपको लगभग कितना वेट करना पड़ा? इसके बाद फिर भारत आ पाए? एयरपोर्ट पर वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसी बोर्डिंग हुई उसके बाद सीधी फ़्लाइट मिली, और उसके बाद सीधी फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली। जिस समय आप वहाँ मौजूद थे, अपने आप को किस तरह महसूस कर रही थी? क्या डर था, क्या परिवार की चिंता थी? डर काफ़ी था वहाँ पे, क्योंकि कोई एडवाइज़री या कोई बताने वाला नहीं था कि आपको क्या करना है। सब आपके डिसीजन के ऊपर है। बाहर काफ़ी खतरा था, और वो आपको ही सोचना था कि निकलना है या नहीं निकलना है। सब कुछ, सारा डिसीजन आप पे है। अच्छा, परिवार वालों से किस तरह संपर्क था? अपने मित्रों से किस तरह उन्हें आप मैसेज दे रहे थे कि हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सुरक्षित हैं? नेट वगैरह सब बराबरी से चल रहा था। मैं मम्मी पापा से लगातार बात कर रहा था, और मेरे दोस्त तो मेरे साथ ही थे वहाँ पे, तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी इस चीज़ की। कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप जैसे ही भारत आए, भारत आने के बाद आपको कैसा लगा और किस तरीके से आज आप ललितपुर आ पाए? इंडिया आके काफ़ी अच्छा लगा, और ट्रैवल करा हम लोगों ने। यूपी गवर्नमेंट ने एक कैब कर रखी थी, इनोवा, तो उसके थ्रू हम लोग दिल्ली से अपने घर तक आए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष चौबे के पिताजी, जो कि ललितपुर के चौबियाना मोहल्ले में रहते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, आज उनके वापसी पर क्या है उनका कहना। साहब, आज वापसी हुई है, तो इस पर क्या है आपका कहना? सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ललितपुर लाइव टीवी का कि समय इसके पूर्व भी काफ़ी आप लोगों ने मनोबल हम लोग का बढ़ाया, और वर्तमान में जब आज 3:10-15 पर उत्कर्ष वापस उरई के रास्ते जब घर पहुँचे, तो एक बड़ा खुशी का भी माहौल था, लेकिन आंखें भी नम थी कि एक विषम परिस्थितियों में, जो कि एक युद्ध, एक आप उस नाम से ही काफ़ी डर लगता है, और जो इन्होंने पूर्व में कुछ ऐसी बातें बताई थी, तो वो सब चीज़ें अपने दिमाग के पटल पर घूमती रहीं। लेकिन उनका जब वो आए तो उन्हें अपने बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो और भी बच्चे हैं वहाँ पे, उनके लिए भी सकुशल अपने घर वापसी हो और अपने माँ बाप के पास पहुँचे। वो सकुशल वापसी के लिए क्या है आपका मैसेज? क्या देना चाहेंगे, लोगों से कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो मैं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे प्रदेश की सरकार एवं हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी का, हमारे
प्रदेश के सभी नागरिक का, हमारे ज़िले के सभी नागरिक का, बुंदेलखंड के सभी हमारे साथियों का, हमारे सांसद जी का भी, हमारे जो ज़िले के हमारे जो सभी अधिकारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देख रहे थे, हमारे सभी लोग जिनको वास्तव में उनने शायद हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा चिंता की और बच्चे के लिए जो दुआएं की, हमारे प्रत्येक ललितपुर के स्नेहीजनों से का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज इस मौके पर जब उत्कर्ष अपने घर पहुंच चुके हैं कि उन सब की दुआओं से निश्चित तौर पे आज उत्कर्ष की सकुशल वापसी हुई है। प्रभु से मैं भी यही कामना करता हूं कि जो और भी बच्चे हैं वो भी जल्द से जल्द वहाँ से निकलें और अपने घर पर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया जनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनने समय समय पर हम लोग को बहुत ढांढस बंधाया और समय समय पर हम लोगों से मिलकर हमारा उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जो एवैक्यूएशन था वो काफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव था, और ललितपुर वालों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे लिए चिंता की और दुआएं की। मैं आरती सिंह, आपदा विशेषज्ञ। ऐसा है कि जब वापसी 26 तारीख को मुझे पता चला कि अपने यहाँ से ये उत्कर्ष नाम के लड़का फंसा हुआ है वहाँ पर, स्टूडेंट, और उनके फादर से मैंने अब जब बात की, मोबाइल से अपडेट लिया, तो सारा डाटा पता चला और मैं बराबर उसके संपर्क में थी, और जिस तरीके से उसको मेरी हेल्प चाहिए थी, प्रशासन की हेल्प चाहिए थी, सरकार की हेल्प चाहिए थी, उस तरीके से मैं उसको हेल्प कर रही थी और उससे अपडेट ले करके मैं जो भी प्रॉब्लम आ रही थी सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। इतना 2 घंटे 3 घंटे में मैं उससे बराबर कांटेक्ट पे थी, कभी व्हाट्सएप पे और कभी डायरेक्ट कॉल करके, क्योंकि उसकी बैटरी भी डिस्टर्ब हो रही थी तो उतना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ उससे जितना भी हो सकता था मैं कांटेक्ट में रही और हेल्प करने की कोशिश करती रही। उसको एग्जिट देने के बाद हम इनके लिए यहाँ पे एबल टू डू प्रैक्टिस, और जो आपका यहाँ पे इंटर्नशिप है 2 साल की, वो आपके लिए विदाउट पेमेंट मतलब उनसे कुछ लिया नहीं जाएगा, और यहाँ पर उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड सैलरी दी जाएगी, वो उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। तो इस पे इंतजार कर रही, मे भी पॉसिबल अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन हो या कुछ ऐसी चीज हो, उसमें ये संभावना हो जाए कि जिनको फाइनल ईयर हो चुकी है, जिनका बीच में लिंगर ऑन हो गया 2, 3, 4 महीने 5 महीने का, तो उन परिस्थितियों में यदि कुछ वो ये कर सकते हो कि एग्जिट के पहले कोई यदि